मित्रों नमस्कार। आज गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। दोस्तों हमारा आज जो पार्ट चालू होता है दोस्तों वो प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। दोस्तों सेकंड पार्ट को हम लोग डिटेल साथ कवर करेंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट होगा ये कम्प्लीटली ऑल एग्जाम्स के लिए हम लोग इसको कवर करेंगे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पटवारी, पुलिस, ऑल एग्जाम, एलडीसी, सारे एग्जाम्स के लिए हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। दोस्तों आप में से कोई अगर चैनल पर नया है तो चैनल पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को करें आप सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब पे आप शेयर करें, इसको व्हाट्सएप सब पे अपने ग्रुपों में शेयर करें। और दोस्तों सभी दोस्तों को आप इन्फॉर्म करें कि क्लासेस कंटिन्यू चालू हो गई है, आप क्लासेस को कंटिन्यू रखें। और कोई भी समस्या अगर अपने को आती है तो क्लासेस के रिगार्डिंग तो अपना ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर के अंदर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि सर हमें इस क्वेश्चन के बारे में समस्या आती है, तो आप इसके अंदर ओनली व्हाट्सअप आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप इसके ऊपर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सअप, आपको उस क्वेश्चन का समाधान मिल जाएगा। ओके मेरे दोस्तों, तो ये था हमारा पार्ट। आज चालू होता है सेकंड। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो पे एंड तक। क्लासेस के अंदर से मिस मत करना, क्लासेस से छोड़ के जाना नहीं, वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों क्वेश्चन में कोई समस्या, कोई डाउट तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और या फिर मुझे कमेंट के अंदर भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट में हम लोग बढ़ते हैं और हमारा सेकंड पार्ट जो चालू होता है दोस्तों, तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या कह रहे हैं और देखिए क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो देखिए मेरे दोस्तों सेकंड पार्ट हम लोग चालू करते हैं। तो सेकंड पार्ट हमारा जो चालू होता है क्वेश्चन नंबर देखिए आगे 12 से। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है, पढ़िए क्वेश्चन। आपको क्या दिया गया है दोस्तों? क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची जाती है, यदि वह 84 रुपये अधिक में बेची जाती तो 15% का लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना अज्यूम किया जाता है? हमेशा वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में हमेशा 100% होता है। अरे कितना होता है? 100% होता है। ओके दोस्तों, अब 100% वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर हमने इसको 12% लाभ पर बेचा तो इसका मतलब जब 12% के लाभ पर इसको बेचेंगे तो हम इसको कितने में सेल आउट करेंगे मेरे दोस्तों? तो इसको सेल करेंगे हम लोग 112 पे। ओके, यानी कि 100 में खरीदा और 12% लाभ पर बेचा तो 112 में बेचा है। परंतु यदि मुझे कहा गया किसी वस्तु को क्या करते हम लोग कि मार्केट में 84 रुपये अधिक कर देते हैं। क्या करते दोस्तों कि 84 रुपये अधिक कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है मेरे दोस्तों? 15% का लाभ, यानी कि 115 रुपये मिलते हैं। यही कहा गया क्वेश्चन में। क्लियर दोस्तों? यानी 100 में खरीदा, 12% लाभ पर बेचा तो 112 में बेचेंगे, पर यदि 100 में खरीद कर 15% लाभ पे बेचें तो 115 में बेचना होगा। ये 115 कब बिकेगी हमारी वस्तु? जब दोस्तों 84 रुपये ज़्यादा में सामान बिकेगा, तभी तो 115 रुपये में बिकेगी। पहले की तुलना में 84 रुपये ज़्यादा में, ऐसा नहीं कि 84 रुपये में बिकेगी तब, नहीं दोस्तों, पहले की तुलना में 84 रुपये अधिक में बिकने के कारण हमें 15% का लाभ हो जाएगा 12 के बजाय। ओके, तो 12 तो ऑलरेडी था, अब 15 हुआ था, 12% से कितना परसेंट हुआ दोस्तों? 3% अधिक हुआ। और कितना परसेंट लाभ अधिक हुआ? 3% लाभ अधिक हुआ। और अधिक क्यों हुआ? क्योंकि 84 रुपये अधिक में बिका, इसलिए अधिक हुआ। समझे मेरी बात को? यानी कि हम लोग समझेंगे कि 3% का लाभ क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि 84 रुपये अधिक में बिका सामान, इसलिए आया। ठीक है, 84 रुपये अधिक में बिकने के कारण हमें क्या होता है कि 3% लाभ आता है दोस्तों। यानी 3% लाभ बराबर कितना है? 84 है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे, जब 3% लाभ बराबर कितना? 84 दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, 3% बराबर 84 है, तो 100% बराबर क्या होगा? तो 84 बटे का 3 गुणे का 100। ओके, हल करते हैं। नेक्स्ट आगे कितनी बार गया? 28 गुणा 100, यानी कितना गया दोस्तों? 2800 आता है। एक्चुअल में उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना आया? 2800 आया। 100% क्यों लिया? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्रय मूल्य कितना जूम किया था? 100%। और 100% बराबर कितना आ गया वस्तु का क्रय मूल्य? 2800 आता है। यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं दोस्तों। इस प्रकार से पूरा प्रश्न को आप लोगों ने डिटेल से समझा है। अब मेरे दोस्तों देखिए प्रश्न के अंदर हम इसको और आगे थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और आगे और इंप्रूव करते हैं। क्वेश्चन को छोटा सा करने की प्रोसीजर को ध्यान से समझते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शॉर्ट करने का तरीका देखिए।
मैथमेटिक्स का सिंपल सा रूल है, ध्यान रख के चलिए कि जब दो वस्तु होती है, दो वस्तु के बीच में क्या आता है, लाभ लाभ आता है, यानी कि तो हमेशा उनका क्या आता है, अंतर लिया जाता है। यानी कि जब एक ही वस्तु को दो अलग अलग बार बेचते हैं तो यानी एक बार लाभ एक बार भी लाभ, तो यानी जब लाभ लाभ होगा तो हमेशा क्या लेंगे हम, उन दोनों परसेंटेज के बीच में आएगा डिफरेंस। ओके दोस्तों, यानी लाभ लाभ होगा तो अंतर आएगा, पर यदि हानि हानि होगा, यदि हानि हानि होगा तो भी कितना आएगा मेरे दोस्तों, अंतर ही आएगा। पर ध्यान देंगे एक लाभ होगा और एक हानि होगा तो भी क्या होगा दोस्तों, योग होगा। क्या होगा, योग। और एक हानि होगा और एक लाभ होगा तो भी क्या होगा दोस्तों, योग होगा। ओके, यानी जब दो अपोजिट राशियां होगी तो उनका योग होगा, और जब दो सेम राशियां होगी तो उनका डिफरेंस आएगा। इस बात का कंप्लीटली ध्यान रख के चलेंगे। ओके दोस्तों, चलिए अब प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यानी 2800 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य आ चुका था। अब मेरे दोस्तों देखिए इस प्रश्न को बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कैसे कवर करना है। देखिए आप लोगों को क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि सवाल में दिया गया अधिक या कम राशि, सवाल में दी गई अधिक या कम राशि बटे क्या करना होगा, दरों का अंतर, दरों का अंतर, रेट ऑफ डिफरेंस। ओके दोस्तों, इनटू आप लोगों को क्या करना होगा, गुणे का 100 करना होगा। ओके मेरे दोस्तों, चलें फिर आगे। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट करते हैं डिस्कस हम लोग। तो देखो अधिक कम राशि कितनी बोलिए, कितना रुपए अधिक या कम में बेचते हैं हम लोग, हम बेचते हैं 84 रुपये अधिक या कम में। कितना अधिक या कम में, 84 रुपये अधिक या कम में। दरों का अंतर 12% लाभ के बजाय 15% लाभ, दोनों बार लाभ लाभ है। जब दोनों बार लाभ है तो 12 के बजाय 15% लाभ, यानी कि हो गया 3% लाभ, और गुणे का 100। और इसको क्रॉस मल्टीपल करके या फिर हम काटते हैं, कितनी बार गया, 28 बार गया, और कितना गया दोस्तों, 2800 आता है। ये हमारा करेक्ट आंसर आता है। ओके मेरे दोस्तों, इस प्रकार से पूरे प्रश्नों को आपको डिटेल से समझ के चलना है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। चलेंगे फिर आगे हम लोग। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों की फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए चलिए देखो अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, तो वो क्वेश्चन देखिएगा आगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर का हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया दोस्तों, ऑन द स्क्रीन पे देखिए आप लोग। 13 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों से कहना क्या चाह रहा है। एक वस्तु जो क्या होता है 20% लाभ पर बेची जाती है, यदि वो 150 रुपये अधिक में बेचता तो क्या होता, 25% लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ। फटाफट आंसर दीजिए मुझे कमेंट में, कितना आंसर आ रहा है आप लोगों के, जल्दी आंसर दीजिए कि कमेंट में आंसर कितना आ रहा है, तुरंत आंसर दो। कितना आंसर आया, किसका आंसर आया, जल्दी निकालेंगे आप लोग कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, क्रय मूल्य। तो देखिए क्रय मूल्य कितना आएगा दोस्तों, तो सीधा सा क्रय मूल्य अभी जो हमने किया था वही करेंगे। बोलो अधिक या कम राशि कितनी दोस्तों, तो वही अधिक कम राशि। बोलो कितना अधिक या कम बोलिए, अरे कितना अधिक कम मेरे दोस्तों, 150 रुपये अधिक या कम बटे दरों का अंतर आएगा। तो देखिए दरों का अंतर आएगा तो नीचे दरें कितनी दी गई दोस्तों, देखो 20% लाभ और 25% लाभ, ये भी लाभ है ये भी लाभ है, तो क्या होगा, दोनों का डिफरेंस आएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना गया दोस्तों, 5 आया, इनटू 100 आएगा। हल करके काटते हैं इसको, तो 30 बार कितना आ गया दोस्तों, 3000 रुपया आता। वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना आ गया, 3000 आता है। ओके मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है तक भी। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर का आता है हमारे पास में अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर का 4 नंबर क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर आता है अगला, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों से, यदि कोई वस्तु 13% हानि की अपेक्षा 13% लाभ पर बेच दी जाती है तो उस वस्तु को क्या होता है, 104 रुपये अधिक मिल जाती है। तो वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्ञात करो। ये आपसे बोला गया मेरे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो वही है कि आप लोगों को निकालना क्या है, अभी कॉस्ट प्राइस निकालना। बोलो कितना रुपये अधिक या कम में बेचते दोस्तों, अरे कितना रुपये अधिक या कम में बेचते हैं, 104 रुपया अधिक या कम में बेचते हैं। ओके यही बोल रहा है। 13% तो हानि और 13% ही क्या है दोस्तों, लाभ।
13 तो हानि और 13 ही लाभ हैं। एक हानि एक लाभ तो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ेगा। तो दोस्तों 13 हानि और 13 लाभ, यानी 13 और 13 कितना हो गया 26, यानी कितना दोस्तों 26 इंटू का 100 कर लेंगे। तो अपने काटते हैं, अपना आंसर कितना आएगा 4 बार, यानी कितना आएगा दोस्तों 400 रुपये। एक्चुअल वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई 400 आया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्लियर सारी कंडीशंस। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। चलो अब दोस्तों देखिएगा प्रश्न में आप समझें नेक्स्ट, फिर आगे क्वेश्चंस अगला देखते हैं। देखिए क्वेश्चंस हमारे सामने आता है 15 नंबर क्वेश्चंस। अब 15 नंबर क्वेश्चन जो आया है इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 3.5% हानि पर बेची। यदि 100 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 6.5% का लाभ होता। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ क्या पूछा है आपसे, वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो। जब आपको वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात हो, जब तक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात नहीं है वहां तक आप विक्रय मूल्य नहीं निकाल सकते। ओके, तो चलिए देखेंगे दोस्तों, ध्यान समझिए। पहले हम लोग यहां तक का डाटा कवर करते हैं। यहां से हम लोग निकालेंगे, इस वाले डाटा से हम लोग निकालेंगे ऊपर वाले से क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यहां वाले में देखें कि अधिक या कम कितना रुपए है, कि 100 रुपये अधिक में बेचते हैं। ठीक है, तो देखो अधिक या कम कितना है 100 रुपये अधिक या कम है, ये बोला गया। ठीक है, बटे दोनों का अंतर 3.5 हानि और 6.5 लाभ। 3.5 तो हानि और 6.5 लाभ, एक हानि के लाभ तो क्या वो दोनों जुड़ेगा, तो एक हानि के लाभ दोनों जुड़ेगा। 3.5 और 6.5 कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया। ओके, 3.5 हानि और 6.5 लाभ यानी दोनों जुड़ेगा। ओके, इनटू कॉस्ट प्राइस के लिए आप गुणा क्या करेंगे दोस्तों 100 से करेंगे और हल करते हैं तो कितना गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आया 1000 आया है। ओके, जब कॉस्ट प्राइस 1000 आ गया और 1000 रुपये वाली वस्तु को 20% बढ़ा के बेचेंगे, कितने बेचेंगे दोस्तों 1200 में तो बेचेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या है चाहिए सेलिंग प्राइस, तो आप सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे का 100 है ना, इनटू का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब देखिए कितना लाभ चाहिए आपको 20% लाभ चाहिए, तो क्या आ गया 120 बटे का 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना मेरे दोस्तों देखिए 1000 रुपये, और कितना है 1000 है। अब 1000 है 2 जीरो से 2 जीरो गया, 120 गुणा 10 कितना गया दोस्तों 1200 रुपये आया। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ चुका है 1200 आया है। ओके, तो यानी हम लोगों ने खरीदा तो 1000 में और बेचा है 1200 में। इस प्रकार से हमें क्या होता है 1200 रुपये तो वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त होता है और 1000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। अब फिर देखिए दोस्तों इसी के पैरेलल फिर आगे और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की और फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए चलें, देखो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक भी। क्वेश्चन नंबर का हमारा आता है अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन अगला 16 नंबर क्वेश्चन। अब दोस्तों 16 नंबर जो क्वेश्चन हमें बोला गया है, देखिए कि किसी वस्तु को 70 रुपये की अपेक्षा 60 रुपये में बेचने पर हमें क्या मिलता है 5% का क्या होता है अधिक हानि हो जाती है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो दोस्तों देखिए इधर समझेंगे प्रश्न को। देखो कि हम लोगों ने पहले कितने बेचा, देखिए सेलिंग प्राइस फर्स्ट कितनी है हम लोगों की दोस्तों, फर्स्ट कितनी है 70 रुपये। ओके, अब देखिए दोस्तों सेकंड कितनी बोली हमारे हम लोगों ने सेलिंग प्राइस सेकंड कितनी बोली है 60 रुपये। पहले हम लोग कितने बेच रहे हैं दोस्तों, और पहले कितने बेच रहे थे हम लोग 70 में, अब कितने बेच रहे हैं 60 में। 70 के बजाय 60 में बेचूंगा तो मैं कितना रुपये कम में बेचूंगा 10 रुपये कम में बेचूंगा, ये कह रहा है मुझे। और 70 रुपये की बजाय 60 में बेचूंगा तो 10 रुपये कम में बेचूंगा, तो 70 के बजाय 60 में बेचेंगे 10 रुपये कम में बेचेंगे, और 10 रुपये कम में बेचेंगे तो 10 रुपये कम में बिकने के कारण हमें क्या मिलेगा मेरे दोस्तों, क्या मिलेगा 5% का लॉस आएगा। ये क्वेश्चन में कह रहा है चाहे 70 के बजाय 60 में बेचा यानी 5% लॉस आया, तो क्यों आया दोस्तों 5% का लॉस आता है, यानी 10 रुपये कम में बिकने के कारण हमें 5% का लॉस आता है। तो देखिए आगे हल करेंगे तो 5% बराबर 10 है मेरे दोस्तों, तो 100% बराबर क्या होगा तो 200 होगा, यानी 10 बटे का 5 गुणे का 100 यानी कितना आ गया 200 आता है। ओके, ऐसे निकालें। या फिर आप लोग क्या करें दोस्तों अधिक कम बटे दरों का अंतर करें। बोलो 70 के बजाय 60 यानी कितना रुपया कम, कितना रुपया कम दोस्तों 10 रुपया कम। ओके, दरों का अंतर कितना आ गया, देखिए कितना रेट आता है 5 गुणे का 100 यानी कितना आ गया दोस्तों
देखिए कितना आ गया, आपने देखें तो आंसर तो कितना आ रहा है यहाँ पे 200। ये अपने पास क्या आ गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। तो आई डोंट नो, जहाँ तक मुझे पता है इस चीज़ का कि आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक आप लोग कवर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ तक आप अपडेट करें, फिर बढ़ते हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्नों की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर का 17। अरे दोस्तों बोर तो नहीं हो रहे? बोर हो तो बता देना, वीडियो को पॉज कर देना, बाद में देख लेना बोर हो रहे हो तो। ठीक है, चलिए कभी बोर नहीं होना। मैथ है सब्जेक्ट ऐसा है, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल कंटिन्यूस होकर देखें आप लोग, एकाग्रचित होकर देखें, बोर नहीं होना, क्योंकि मेन सिलेक्शन का बेस अपने मैथ ही होता है। और मैथ के अंदर अगर बोर हो गए समस्या अपनों को आ जाएगी, कंपटीशन फाइट करने में समस्या आ सकती है। इसलिए मैथ को बहुत सावधानी से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, जितना वेटेज मैथ का होता है उतना ही वेटेज लगभग रीजनिंग का भी होता है। इसलिए दोनों सब्जेक्ट अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ के चलना है। तो चलो दोस्तों चलते हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर चालू होता है। और 17 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, देखिए एक व्यक्ति क्या करता है, एक वस्तु को 1728 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की क्या होती है, लाभ होता है। वो ऐसे कितने रुपए में बेचें कि 30% लाभ हो जाए। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझो, क्वेश्चन में क्या बात बोली गई आपको कि 1728 में बेचेंगे तो 20% ही लाभ आ रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको, अरे 1728 में बेचेंगे तो 20% ही लाभ आ रहा है, परंतु आप चाहते हैं कि 30% लाभ आ जाए। दोस्तों 1728 बेचने पे अगर 20% लाभ आया तो आपको ज़्यादा में बेचना हो, तभी तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि 20% के बजाय 30% पे बेचना चाहते हैं। अब जब आप ज़्यादा में बेचना चाहते हैं तो आपको मूल्य भी, लाभ भी ज़्यादा ही मिलेगा। ठीक है, या फिर आप ज़्यादा परसेंटेज लाभ चाहते हैं तो आपको बेचना भी ज़्यादा में पड़ेगा। अब यानी कि इस बात से निश्चित हो गया कि इसका जो आंसर आएगा 1728 से ज़्यादा आएगा। चलिए अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वस्तु का जो पहले हम लोग बेस कितने में रहे, देखिए पहले मैं आपको दो तरीके बताऊंगा दोस्तों, बेसिक तरीका बताता हूं। पहले तो देखिए, पहले बेसिक समझते हैं हम लोग, ठीक है, फिर शॉर्ट भी समझेंगे। बेसिक अच्छा है, इसका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का कि बेसिक से कैसे कवर करना है। तो दोस्तों देखिए बेसिक समझें कि हम लोगों ने बेचा कितने मेरे दोस्तों, देखिए बेचा कितने में, 1728 में। 1728 बेचा तो आप लोगों को इसके ऊपर लाभ कितना आया दोस्तों, 20% का। और लाभ कितना आया, 20% का आया। ठीक है, 1728 में बेचा है तो लाभ आया है 20% का। ओके, चलिए तो यहां से हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य। क्या निकालेंगे दोस्तों, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकाल के उसके ऊपर फिर 30% एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये तो है बेसिक कंसेप्ट। देखिए आगे, अब यहां से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या हो दोस्तों, तो कॉस्ट प्राइस वही होगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस गुणे का हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ओके, चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करें। 100 की जगह 100 आ गया। ओके, लाभ कितना हो रहा है वर्तमान में, 20% हो रहा है, तो क्या आएगा 120 गुणे का 1728। क्लियर दोस्तों, अब हल करते हैं इसको, नेक्स्ट काटते हैं। तो नेक्स्ट काटेंगे तो कितने पे आ गया, 144, यानी कितना आ गया दोस्तों, गुणा किया था हम लोगों ने तो कितना आएगा 144, यानी कितना आ गया 1440। एक्चुअल में वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई हमारे पास में, 1440 हमारे पास में एक्चुअल में उस वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ जाती है। तो यहाँ तक भी कोई हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब एक 1440 वस्तु की कॉस्ट प्राइस आ गई है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें चाहिए इसका नया विक्रय मूल्य। अब न्यू विक्रय मूल्य चाहिए, तो न्यू विक्रय मूल्य को कैसे कैलकुलेट करें, तो देखिए न्यू विक्रय मूल्य कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे, देखिए अब आप लोगों को न्यू विक्रय मूल्य चाहिए, तो देखो कि न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए। अब न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए, अब न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए तो न्यू सेलिंग प्राइस के अंदर आपको चाहिए क्या क्या चाहिए कि 30% का आपको चाहिएगा लाभ। नया सेलिंग प्राइस जो चाहिए वो कितने पे चाहिए, 30% पे चाहिए लाभ पे। इसका 30% एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए आप लोग, या सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा दोस्तों, आपको पढ़ा होगा कि 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन का 100 इंटू का वस्तु का कॉस्ट प्राइस। तो दोस्तों देखिए कितना आएगा ऊपर 130 बटे का 100, वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1440 आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं फिर आगे। तो
काटते हैं, इसको हल करें। देखिए 0 से 0 और 0 से 0, 13 इंटू 44 यानी कितना होगा दोस्तों 1872 रुपये। यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी आ गई हमारे पास में 1872 रुपये आ चुकी है। ओके दोस्तों, कोई ऑब्जेक्शन नहीं यहाँ तक भी, ठीक है। ये हमारे पास है बेसिक कंसेप्ट इस पूरे क्वेश्चन का। इस प्रकार से आपको बेसिक से करना है। अब दोस्तों देखो बेसिक से तो ऐसे करेंगे, अब इसको शॉर्ट तरीके से हम लोग कैसे करेंगे उसका शॉर्ट तरीका देखें, बिल्कुल शॉर्ट तरीका देखें। हम लोग एक एक लाइन के अंदर प्रश्न का आंसर लेंगे, हम लोग देखते जाइएगा कि एक एक लाइन में प्रश्न का आंसर कैसे लेना है। चलिए मेरे दोस्तों, अब एक एक लाइन में प्रश्न का आंसर लेते हैं तो देखिएगा कि आपको चाहिए, पहले तो आपको हो रहा है 20% लाभ। आप चाहते कि नया लाभ मिले चाहे नया हानि मिले, ठीक है। कितना ज़्यादा मिले कितना कम मिले वो आपको दिया गया डाटा पे डिपेंड करेगा इसके ऊपर। ओके, तो चलिए हम लोग निकालते हैं न्यू सेलिंग प्राइस। न्यू सेलिंग प्राइस, अब न्यू सेलिंग प्राइस कैसे निकालें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो न्यू सेलिंग प्राइस निकालने का जो तरीका होगा वो देखिएगा आप लोग कि 100 प्लस माइनस, ओके ध्यान दीजिए, 100 प्लस माइनस न्यू लाभ या न्यू लाभ या हानि, किसमें प्रतिशत में। ओके दोस्तों, बटे 100 प्लस माइनस एट ए प्रेजेंट टाइम में कितना लाभ या हानि मिल रहा था, वर्तमान लाभ या हानि। ओके दोस्तों, ये करने के बाद आप गुणा क्या करेंगे, जो दिया गया सेलिंग प्राइस था सवाल के अंदर इससे गुणा कर ले, फाइनल आपका आंसर आएगा। देखिए दोस्तों 100 प्लस माइनस न्यू सेलिंग प्राइस, न्यू विक्रय, न्यू लाभ या हानि प्रतिशत, ओके बटे 100 प्लस माइनस वर्तमान में लाभ हानि प्रतिशत क्या आ रहा है वो आपको लिखना है, गुणे का सेलिंग प्राइस लिखें और कैलकुलेशन करें, अपना आंसर करेक्ट सामने आ जाता है। देखिए दोस्तों आपको नया क्या चाहिए मेरे दोस्तों, देखिए नया चाहिए आपको क्या चाहिए 30% लाभ। ओके 30% लाभ होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे 130 और हानि होगा तो आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट 70 लिखेंगे। ओके मेरे दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं वर्तमान में क्या मिल रहा था आपको, वर्तमान में क्या मिल रहा है मेरे दोस्तों 20% क्या मिल रहा था, लाभ मिल रहा था। वर्तमान में क्या मिल रहा है 20% लाभ, यानी कि कितना आ गया 120 गुणे का 1728 आएगा। ओके फिर बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट हम लोग देखिए 0 से 0 गया, आगे काटेंगे 144 गुणा 30 कितना गया दोस्तों 1872 रुपये। ओके कोई दिक्कत नहीं है तक भी, ठीक है। इस प्रकार से पूरे प्रश्नों को आपको समझना है, करना है, चलना है। ओके चलिए फिर देखेंगे हम लोग यहाँ तक इस प्रश्नों को आप अपडेट करें, देखिए समझिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के पैरेलल एक क्वेश्चन और लेते हैं नेक्स्ट आगे। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन, तो इसका पैरेलल अगला क्वेश्चन फिर आता है। तो देखिए स्क्रीन में आपको नजर आएगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको नजर आ रहा है दोस्तों कि एक वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ मिल जाए। ये आपको प्रश्न में डिटेल से कहा गया है दोस्तों। ओके देखिए वस्तु को 1440 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो इसे कितने रुपए में बेचे कि इसे 15% का लाभ मिल जाए, ये प्रश्न में कहा गया है। तो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रश्न समझे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखिए पहले वस्तु कितने बेचा दोस्तों 1440 में बेचने पर आपको मिला क्या 10% लाभ, ठीक है। प्रश्न वो का वही है, सेम तरीका। देखिए आपको चाहिए नया सेलिंग प्राइस, नया विक्रय मूल्य चाहिए, और क्या चाहिए 15% का लाभ हो जाए, कितने में बेचें, नया कितने में बेचें, यानी कि नया सेलिंग प्राइस चाहिए। अब न्यू सेलिंग प्राइस चाहिए तो न्यू सेलिंग प्राइस को कैसे निकालना, देखिए तो न्यू सेलिंग प्राइस क्या होगा दोस्तों कि 100 प्लस माइनस वही, ठीक है, कि न्यू लाभ या हानि प्रतिशत, ओके बटे 100 प्लस माइनस एट ए प्रेजेंट टाइम वर्तमान लाभ या हानि, और किस में परसेंटेज में, गुणा आप क्या करेंगे दोस्तों 100 से करेंगे। ओके ठीक है, चलिए हल करते हैं आगे। देखिए दोस्तों नया आपको क्या चाहिए मेरे दोस्तों, नया 15% का आपको लाभ चाहिए, तो नया 15% लाभ चाहिए तो क्या आएगा 115, ठीक है। पहले आपको क्या मिल रहा था 10% की क्या होती थी दोस्तों, बोले वर्तमान में क्या हो 10% का लॉस आ रहा था,
जब 210% लॉस आया तो यानी कितना आएगा 90 गुणे का 1440। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 0 से 0 और 9 से काटेंगे, कितना आएगा दोस्तों 18 आएगा। ठीक है, 16, 9 एकम 9 और 9 छंग 54, 16 आया। ओके दोस्तों, तो यानी कि 115 गुणे का 16 1840 रुपये, ये अपने पास करेक्ट आंसर आता है। इस प्रकार से पूरे प्रश्न को आपको करना है। चले क्वेश्चन नंबर फिर आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 19 नंबर। अब 19 नंबर का क्वेश्चन फिर देखेंगे। क्वेश्चन 19 में आपको क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोला गया है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 19 आपसे फिर कह रहा है कि चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति 600 रुपये में 3 किलोग्राम कम खरीद पाता है। चाय के पहले और वर्तमान मूल्य में क्या अंतर होगा। दोस्तों क्वेश्चन जबरदस्त है, परसेंटेज में बहुत ज्यादा बनता है, लाभ और हानि के अंदर ही बहुत ज्यादा बनता है। तो परसेंटेज और लाभ हानि का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है दोस्तों, बिल्कुल एक्टिव होकर ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न में समझेंगे कि चाय के भाव में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 3 किलोग्राम क्या करता है, चीनी को या सामान को जो भी था उसको 3 किलोग्राम कम खरीद पाता है। चाय का पहले का और वर्तमान का जो मूल्य का अंतर था वो कितना था मेरे दोस्तों, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन मैंने कहा जबरदस्त क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। पहला बेसिक कंसेप्ट इसका तैयार करें कि क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो से कैसे समझे। ओके दोस्तों, देखिए मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अभी आपके पास में रुपए कितने दोस्तों, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि अभी आपके पास में रुपए कितने दोस्तों, 600 रुपये। ओके, अब 600 रुपये लेके आप लोग दुकान पे जाते हैं। 600 रुपये लेके अगर आप लोग क्या करने गए, दुकान पे गए, और दुकान पे गए दोस्तों तो वहाँ से आप लोगों ने क्या किया, चीनी खरीदी। क्या कि दोस्तों, चीनी खरीदी या चाय खरीदी, जो भी था। ओके दोस्तों, यानी चीनी खरीदी। अब चीनी खरीदी है या चाय खरीदी, जो भी था, तो यानी चाय आप लोगों ने खरीदी। अब चाय खरीदी तो इसने कितने किलो चीनी दी होगी दोस्तों, तो नहीं पता। हमने क्या मान लिया होगा कि मान लो उदाहरण के एग्जांपल के लिए मैंने मान लिया है कि 5 किलो चीनी आ गई। ठीक है दोस्तों, अब 5 किलो चीनी आ गई है एक, या फिर आप एग्जांपल अलग ही लेते हैं। तो देखो दोस्तों, पहले आप कुछ अलग से हट के एग्जांपल लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मेरे दोस्तों मान लीजिए कि मेरे पास में रुपए कितने हैं, 100 रुपये। अब 100 रुपये लेके मैं कहाँ गया, दुकान पे, शॉप पे जाता हूँ। अब शॉप के पास गया और मैंने क्या किया कि 20 रुपये पर केजी चाय का भाव चल रहा है, चीनी का भाव चल रहा है। तो 20 का जो भाव चल रहा है, इस भाव से दुकानदार मुझे कितने किलो चीनी देगा दोस्तों, कितने किलो चीनी देगा, 5 किलो चाय या 5 किलो चीनी देगा, यही कहेगा। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन कहा गया है कि 100 रुपये लेके अगर आप लोग दुकान पे जाते हैं तो 20 रुपये पर किलो के हिसाब से अगर आपको चीनी देगा तो दुकानदार देगा 5 किलो चीनी। क्लियर मेरे दोस्तों। अब यदि चीनी का भाव 20% बढ़ जाता है या 25% बढ़ जाता है, उदाहरण के लिए इसने कहा कि 25% भाव बढ़ गया, तो अब अभी भी हम लोग कहाँ जाते हैं, दुकान पर। अब चीनी का भाव क्या होगा, 20 का 25% बढ़ेगा उदाहरण के लिए मेरे दोस्तों, तो 20 का 25% कितना होगा दोस्तों, तो 5 होगा। 5 बढ़ा यानी कितना हो गया, 25 रुपये किलो। अब 25 रुपये किलो चीनी हो गई, तो अब कितने किलो चीनी देगा दुकानदार, 4 किलो देगा। ओके, यानी कि भाव बढ़ेगा, यानी कि भाव बढ़ेगा मेरे दोस्तों। तो भाव बढ़ेगा तो सामान क्या होगा, कम आएगा, और भाव बढ़ेगा तो सामान कम आएगा। भाव बढ़ेगा तो सामान कम आएगा, और भाव सस्ता होगा तो सामान क्या होगा, ज्यादा आएगा। ये तो प्रश्न का समझने का मेथड था हमारा, है ना। भाव सस्ता होगा तो सामान ज्यादा आएगा, और भाव बढ़ेगा तो सामान कम आएगा। अब इसको हम लोग हमारे जो रुपए हैं उनके ऊपर रख के देखते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर सेटिस्फाइड होगा। तो देखो दोस्तों, चलते हैं। देखो दोस्तों, प्रश्न में समझेंगे कि मेरे दोस्तों वर्तमान भाव क्या चल रहा है। तो देखिए चीनी का पहले का भाव सोल्व करते हैं दोस्तों। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि वर्तमान में क्या भाव चल रहा है, इसका नहीं पता हम लोगों को। तो देखिए सोल्व करते हैं बेसिक मेथड से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझेंगे मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिए कि चीनी का या चाय का पहले क्या भाव चल रहा था मेरे दोस्तों, क्या भाव था,
100 रुपया पर केजी। ठीक है, चाय का पहले क्या भाव चल रहा था नहीं मालूम था, तो हम लोगों ने क्या मान लिया 100 रुपया पर किलो इसका पहले का भाव चल रहा था। ओके दोस्तों, चाय का पहले का भाव 100 रुपये पर किलो था। बात की बात करें अब वर्तमान भाव क्या होता है दोस्तों, वर्तमान भाव क्या होता है, वर्तमान भाव की बात करें तो पहले के जो भाव था उस भाव को भी 25% बढ़ा दिया। तो दोस्तों पहले क्या भाव था, x था, इस भाव को 25% बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, वृद्धि बोले तो आप 100 में जोड़ेंगे, कमी बोले तो 100 में घटाएंगे। ओके दोस्तों, यानी 25% बढ़ेगा तो क्या होगा, 125 होगा बटे का 100। हल करते हैं, 25 से काटेंगे इसको तो 25 से काटे दोस्तों क्या होगा कि 5x बटे का 4। ये क्या हो गया, ये कौन सा भाव आया मेरे दोस्तों, ये आया है दोस्तों वर्तमान का भाव आया है। अरे कौन सा भाव आया है, वर्तमान का भाव आया है। ओके दोस्तों, पहले का भाव x था, वर्तमान भाव आ गया 5x बटे का 4। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, पहले की मात्रा में पहले सामान पहले जो मात्रा आती थी, यानी मात्रा बोलते किलो, ओके, और वर्तमान मात्रा जो आती है, पहले मात्रा और वर्तमान मात्रा दोनों मात्रा जो आती है, इन दोनों मात्राओं का अगर हम लोग आपस में घटाते हैं तो क्या आएगा दोस्तों, मात्रा का क्या आएगा, अंतर आएगा। ओके दोस्तों, पहले की मात्रा और वर्तमान की मात्रा दोनों को आपस में घटाते हैं तो दोनों की मात्राओं का आ जाएगा, यहाँ पे अंतर आएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए मात्रा यानी कैसे निकालते थे दोस्तों हम लोग, ठीक है, कि अगर हम लोग रुपए में उसके भाव का भाव लगाएंगे तो सामान क्या आएगा, किलो में आ जाएगा। कैसे कि दोस्तों कि 100 रुपये लेके दुकान पे गए, 20 का भाव चल रहा है तो 5 किलो आएगा। 100 रुपये लेके दुकान पे गए, रुपये 100 भाव 20 तो 5 किलो आएगा। इसे ऐसे समझे हम लोग, तो रुपये में भाव का भाव लगाएंगे तो मात्रा आएगी। यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, रुपये में भाव का भाव लगाएंगे तो क्या आएगी, मात्रा आएगी दोस्तों, और दोनों का डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, इसे हम कहेंगे डिफरेंस कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, डिफरेंस कहेंगे। ओके चलिए दोस्तों, रुपये कितने थे पहले हमारे पास में, 800 थे। 8 रुपये कितने थे, 600 थे। दोस्तों रुपए हमारे पास दे रखे हम लोगों को 600 रुपये, हम लोगों को दे रखे यहाँ पे 600। कल भी रुपये 600 थे, आज भी रुपये 600, परंतु पहले भाव क्या था, x था। आज भाव क्या चल रहा है दोस्तों, 5x बटे का 4 चल रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना किलो का आएगा, अगर हम देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितने किलो का मेरे दोस्तों, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा दोस्तों 3 किलो का डिफरेंस आएगा। ओके, तो यहाँ तक आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा, 3 किलो का अंतर आता है, 3 किलो का डिफरेंस आता है। ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक करने के बाद अब देखिए, देखो फिर देखिए आगे, अब हमें लेना हो क्या होगा, इसका एलसीएम। दोस्तों जब 1 2 3 पदों को तो तीसरा पद कहा जाता है, ऊपर चला जाता है, यानी इसको हम लोग समझेंगे तो 600 बटे का x माइनस 600 गुणे का 4 बटे का 5x बराबर आ गया 3 आया। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया दोस्तों मेरे पास में, 5x आया। कितना x आया, 5x मेरे पास एलसीएम आया। अब 5x एलसीएम आया है, देखिए x का गुणा किया तो x से x कर दिया, 5 6 30, यानी कि 3000 माइनस 5x गया, 6 चौक 24,000। ओके बराबर 3। अब आगे सोल्व आउट करें दोस्तों इसको, तो देखिए आगे सोल्व करते हैं तो कितना क्या होगा हमारे पास में नेक्स्ट। तो देखो दोस्तों, 3000 में 2400 जाएगा, तो 3000 में 2400 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में 600। कितना बचेगा 600 बटे का 5x बराबर 3। ये आगे क्लियर हमारे पास में। तो इसको हम लोग इधर लेके आते हैं, तो देखो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखते हैं तो देखो इधर 600 बटे 5x बराबर आ गया 3। अब दोस्तों इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीपल, इसको हम लोग करते हैं क्रॉस मल्टीपल। अब क्रॉस मल्टीपल करें तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो दोस्तों देखिए इधर, यहाँ बट्टे कुछ नहीं, एक करेंगे, देखिए कितना हो गया 600 बटे का 15 बराबर हो गया x, 15 चौक 60, यानी कितना गया दोस्तों, x बराबर आया 40। x बराबर कितना आ गया 40 आया। ठीक है, अब x बराबर 40 आया है तो ये x क्या था, x क्या था मेरे दोस्तों, देखिए इधर x बराबर जब हमारे पास में 40 आ गया है, x वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 40 आई है। ठीक है, चलिए जब x बराबर 40 आ गया है, अब देखिए आगे, अब समझने वाली बात यहां पे आती है। तो दोस्तों देखो, पहले का भाव क्या था, पहले का भाव क्या था x था, और पहले वो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 40 आया। वर्तमान भाव क्या था मेरे दोस्तों, वर्तमान भाव क्या है 5x बटे का 4, यानी देखेंगे आगे 5 बटे 4 और x वैल्यू 40, यानी हल करके दोस्तों कितना आ गया
50। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा दोस्तों? अंतर की बात करूं कि दोनों का अंतर कितना आएगा, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 10 रुपये पर केजी दोनों का अंतर आ रहा है मेरे दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार से आपको समझना है। तो दोनों का जो डिफरेंस आया है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों? 10 रुपये पर किलो दोनों का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट हमारा है, इस प्रकार से करना है। तो बेसिक में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये बेसिक था हमारा, इस प्रकार के बेसिक में हमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन है परसेंटेज के अंदर भी बहुत ज़्यादा बन के आएगा, इसलिए बिल्कुल ध्यान से वहाँ भी इस क्वेश्चन को करना है आप लोगों को। बिल्कुल भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना किसी भी कंडीशंस के अंदर। तो चले दोस्तों, प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग। तो देखिए आगे, इस क्वेश्चन का शॉर्ट तरीका देखें। डायरेक्ट अंतर निकालना है, वर्तमान भाव निकालना है, पहले का भाव निकालना है। डायरेक्ट अंतर कैसे निकालें, इनको डायरेक्ट कैसे कैलकुलेशन करें? तो दोस्तों देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना क्या दोस्तों? वर्तमान भाव। वर्तमान भाव चाहिए, एक तो निकालना वर्तमान भाव। तो वर्तमान भाव क्या होगा दोस्तों? ध्यान दीजिएगा कि सवाल में दी गई क्या थी? वो राशि यानी रुपए। सवाल में दिया गया रुपए, राशि वो जो भी देगा वो लिखें, इनटू दिया गया प्रतिशत लिखें। सवाल में दी गई राशि इनटू प्रतिशत बटे परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं दोस्तों हम लोग, तो क्या आता है? नीचे 100 आता है। और दी गई सामान में कम अधिक जो मात्रा है, यानी कितना किलो कम आता है, कितना किलो अधिक आता है, वो लिखें और हल कर ले। आपका वर्तमान एट ए प्रेजेंट टाइम का भाव आ जाता है। अब पहले का भाव निकालना मेरे दोस्तों। पहले का भाव निकालें, कैसे निकालें? देखिए, पहले का भाव निकालना है तो क्या करना होगा दोस्तों? तो पहले का भाव निकालने के लिए आप समझेंगे कि वर्तमान भाव बटे इंटू 100 बटे 100 प्लस माइनस, ओके, लाभ या हानि। ओके दोस्तों, इस प्रकार से लेके चलना है। चले, अब देखिए दोस्तों, करते हैं हम लोग प्रश्न को आगे। प्रश्न आगे करें तो देखें आगे राशि कितनी दे रखी मेरे दोस्तों? देखिए, रुपए कितने दे रखे हम लोगों को? 600 रुपये। और रुपए कितने? 600 रुपये। परसेंटेज कितना दिया गया कि 25% की वृद्धि होती साहब, बटे कितना आ गया? 100 इंटू मात्रा कितनी? 3 किलो। ठीक है, अब हल करेंगे आगे। तो देखिए, हल करते नेक्स्ट। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 0 से 2 0, 3 दूने का 6, 25 दूना कितना आ गया? 50। यानी वर्तमान भाव देखिए कितना है? डायरेक्ट 50 आया। तो वर्तमान भाव भी डायरेक्ट 50 आ चुका है। ठीक है, अब वर्तमान भाव 50 आ चुका है। अब पहले का भाव निकालना। पहले का भाव कैसे निकालें? देखिए, वर्तमान भाव कितना है दोस्तों? 50 गुणे का 100 बटे लाभ मिला, हानि मिली दोस्तों 25% लाभ, तो क्या आएगा? 125। ओके, हल करते हैं नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को। तो कितना आ गया? 25 चौक 100, 25 पंजे का 5 से 10 बार, और 10 चौक कितना आ गया दोस्तों? 40। ओके, जब 40 आ गया दोनों का अंतर कितना आ गया दोस्तों? देखिए, दोनों का अंतर कितना आ गया? 10 रुपये पर किलो दोनों का अंतर आता है मेरे दोस्तों। यहाँ तक आपका एक करेक्ट आंसर इस प्रकार से निकालना है। ओके दोस्तों, आई होप यू, जहाँ तक मुझे पता है इस प्रकार के प्रश्न अगर आप लोग कर लेंगे कोई समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, चलें बड़े आगे। चलिए, यहाँ तक इस प्रश्न को आप लोगों ने कवर किया दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत समस्या आप लोगों को किसी प्रकार से नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब दोस्तों देखिए आगे फिर हम बढ़ेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन को और लेते हैं आगे। क्वेश्चन और लेते हैं कि सेम क्वेश्चन नंबर 20 एक और लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर का 20। अब 20 नंबर भी हम लोग निकालेंगे आगे। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दो जल्दी। कितना आंसर आ रहा है आप लोगों के? मुझे आंसर चाहिए। कितना आंसर आ रहा है दोस्तों? फास्ट, सुपर फास्ट आंसर निकालो, जल्दी निकालिए। आंसर कितना आ रहा है? चलिए निकालते हम लोग। मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान भाव प्रेजेंट टाइम का भाव है ना, वर्तमान भाव को हम बोलते हैं प्रेजेंट टाइम का भाव। तो वर्तमान भाव कितना दोस्तों? ध्यान दीजिएगा कि रुपए कितने, देखिए राशि इंटू प्रतिशत। राशि कितने दोस्तों? 400 रुपये। राशि इंटू परसेंटेज कितना दोस्तों? 20 बटे कितना आगे बोले? परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, बटे मात्रा आएगी। मात्रा कितनी दोस्तों? 5 किलो गुणे का क्या आ गया? 100। यानी हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा था मेरे दोस्तों? हमारा फॉर्मूला कह रहा था कि सवाल में दी गई राशि इनटू उसका परसेंटेज लिखें, उसका प्रतिशत लिखें, बटे उसका खरीदी गई मात्रा गुणे का 100 करना होगा। ये हमारा फॉर्मूला हमें कह रहा था।
अब दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं, 2 0 5 चौक 20 और 4 चौक कितना है दोस्तों 16 आया है। तो एट ए प्रेजेंट टाइम भाव कितना आ रहा है 16 आया। अब पहले का भाव कितना है दोस्तों, देखिए पहले का भाव कितना आएगा दोस्तों, ध्यान से समझना है। तो पहले का भाव कितना आएगा दोस्तों, देखिए वर्तमान भाव कितना मेरे दोस्तों, देखिए वर्तमान भाव कितना आएगा दोस्तों, आपके पास 16 आया है इंटू 100, बट लाभ होगा तो नीचे 100 में जुड़ेगा और हानि होगा तो नीचे 100 में घटेगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर 20 कितना हानि, 20 हानि तो कितना आएगा नीचे 80 आएगा। ठीक है, चलिए 16 पंजों का 80 और 5 से काटा 20 बार। दोस्तों दोनों का अंतर कितना क्या बोलिए, 4 रुपये पर केजी दोनों के भागों का अंतर आता है। ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे फिर आगे। नेक्स्ट हम लोग इस प्रकार के प्रश्न आपको डिटेल से करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्नों की ओर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर अब हम बात कर रहे हैं, अब आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 21 जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 21वां क्वेश्चन 21 में आप लोगों से बोला गया है कि एक व्यक्ति क्या करता है, किसी वस्तु को 144 में बेचता है। अब 144 में बेचने पर उसे क्या मिलता है मेरे दोस्तों, कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य था उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर ही से लाभ होता, या जितना क्रय मूल्य था उसके बराबर ही से हानि आती। तो उसका बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। दोस्तों प्रश्न आपके सामने 2 तरह के शब्दों से आएगा। 2 तरह के शब्द क्या क्या होंगे, उन शब्दों का अर्थ आप पहले समझिएगा। कि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सवाल में 2 बातें बोली जाएगी। पहली बात ध्यान दीजिएगा, पहली बात क्या है कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना वस्तु का कॉस्ट प्राइस है उतना ही क्या होगा, लाभ या हानि होगा, या बोलेगा। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो आपसे बोलेगी। दूसरी बात क्या बोल सकता है आपसे कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य, यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस उसके लाभ या हानि के संख्यात्मक मान के बराबर हो। ये बात आपसे बोल सकता दोस्तों, संख्यात्मक मान के बराबर हो। ये 2 तरह के शब्द, 2 तरह की लाइंस आपके सामने क्वेश्चन में रेफर करेगा मेरे भाइयों। क्वेश्चन बोला गया कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही वस्तु के ऊपर लाभ या हानि आता है प्रतिशत में, या दूसरा बोला गया कि जितनी वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही क्या होता है, लाभ और हानि का संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान बोलते हैं दोस्तों न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है दोस्तों, संख्यात्मक मान क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। यह शब्द प्रश्न के अंदर आपसे गिवन करेगा, प्रश्न में पूछे जाएंगे, ये प्रश्न में दिए जाएंगे। तो इनके अकॉर्डिंग जब प्रश्न आता तो कैसे सोल्व आउट करना मेरे दोस्तों, प्रश्न बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए अब दोस्तों देखो, इन प्रश्न का अर्थ समझ गए आप लोग। प्रश्न इस प्रकार से आपको दिया गया है, अब इनको सोल्व कैसे करना देखिए आप लोग। दोस्तों देखो, इनको हम लोग एक तो बेसिक मेथड से करते हैं। बेसिक मेथड में बहुत लंबी प्रोसीजर हो जाएगी दोस्तों, द्विघात समीकरण एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दूसरा, इसको हम ऑप्शन विधि से भी कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, मैंने एक फॉर्मूला बनाया, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी आप इसको कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए मैं आपको अपना फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, फिर आपको ऑप्शन से भी करना बताऊंगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि अगर सवाल के अंदर लाभ बोला जाए तो लाभ क्या होगा। तो देखो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल में लाभ बोले तो आप लाभ के केस में क्या करेंगे देखते जाइएगा। देखो अगर लाभ बोले तो आपको करना होगा 10 √25 प्लस का सेलिंग प्राइस माइनस का 50। दोस्तों इन प्रश्नों का स्पेशल फॉर्मूला चलता है 10√25 प्लस सेलिंग प्राइस माइनस का 50। अगर हानि बोला जाता है, अगर हानि पे रिलेटेड क्वेश्चन होता तो आप क्या करते हैं मेरे दोस्तों, 10 √25 माइनस का सेलिंग प्राइस प्लस का 50। ओके, ये दोनों बातें आपको ध्यान रख के चलना है। ध्यान रख के चलें। लाभ का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्लस होता है, वृद्धि होता है, इसलिए पहले प्लस होगा जिसके बाद माइनस होगा। दोनों तरह के चिन्ह अल्टरनेट चलेंगे। हानि का मतलब क्या होता है, कमी होता है, माइनस होता है, यानी पहले माइनस, इसके बाद क्या होगा, प्लस होगा।
दोस्तों ये जो रूट का चिन्ह है ध्यान रख के चलें, ये जो रूट का चिन्ह ओनली यहीं तक है, ध्यान रखें, आगे तक नहीं ले। ये रूट का जो चिन्ह है ये यहीं तक है, आगे तक नहीं है दोस्तों। ये 10 बार है गुणे में, ओके, ये बात का ध्यान रख के चलना है। चले तो देखें दोस्तों, अब हम बात करें आगे कि साहब लाभ का कैसे, तो वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था चेक करेंगे। चलिए अब देखें, ध्यान से समझें। चलो दोस्तों, ये लाभ का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो लाभ का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो देखिए लाभ का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य और लाभ क्या है दोस्तों, दोनों क्या है, बराबर है। ओके, तो लाभ बराबर क्या होगा, 10 अंडर रूट 25 प्लस का सेलिंग प्राइस माइनस का 50। ध्यान दो, 10 की जगह 10 लिखा, 25 की जगह 25 आएगा। सब कुछ डाटा फिक्स है, बस आपको ऑप्शन के थ्रू, सॉरी, आपको डाटा क्या लिखना है और अपना आंसर लेना है। प्लस सेलिंग प्राइस कितना दिया दोस्तों, कितने बेचा आप लोगों ने बोली 144 में, तो 144 माइनस का 50। ओके दोस्तों, 10 अंडर रूट 25, 144 कितना हो गया, 169 माइनस का 50। ओके, चलेंगे दोस्तों, ध्यान दिए, 10 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 माइनस का 50। हल करते हैं दोस्तों, 13 इंटू 10 कितना हो गया, 130 माइनस का 50, यानी कि 80 आता है। अब हम समझें इसको, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना था वस्तु का, 80 रुपये था, और वस्तु के ऊपर लाभ भी कितना था दोस्तों, 80% ही था। ओके, ये हमारा क्वेश्चन करने का एक फॉर्मूलेकल मेथड था, फॉर्मूले से हम लोगों ने किया है। अब दोस्तों फॉर्मूले से हम लोगों ने कर लिया, अब बिना फॉर्मूले के हम लोग एग्जाम के अकॉर्डिंग करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, हमें एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलेंगे। अब उन चारों ऑप्शनों के थ्रू हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करते हैं, अगर एग्जाम में ऑप्शन देगा तो उन ऑप्शन के थ्रू इस प्रश्नों को कैसे कवर करना है, वो चीज़ भी हम लोग समझते हैं। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग समझते हैं ऑप्शन के थ्रू। तो देखो दोस्तों, देखो पहले तो इसको हम लोग करते हैं जूम आउट। ओके, अब आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग, चलिए इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं हम लोग, ताकि आपको बेटर चीज समझ में आ सके। ओके, चले अब दोस्तों देखो, इधर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शन देता है। पहला ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए कि 60 दिया दोस्तों, दूसरा ऑप्शन दे दिया 70 दिया, तीसरा ऑप्शन दे दिया 80 दे दिया, चौथा ऑप्शन दिया दोस्तों 90 दिया। कैसे आप इसका अनुमान लगाएंगे कि अपना आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। चलिए अब हम लोगों को क्या दे रखा, सिस्टमेटिक वैल्यू दे रखी 60, 70, 80, 90। इस प्रकार से एग्जामिनर आपको डाटा देगा। अब आपको अपना आंसर निकालना है। टाइम कम होता है, बहुत कम टाइम होता है, उस कम टाइम में अपना आंसर कैसे कवर करें। दोस्तों आपको क्वेश्चन में कहा गया कि जितना वस्तु का क्रय मूल्य उतना इस पे लाभ होता है। यानी एक बात आपको मालूम होना चाहिए कि विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है दोस्तों, कि सेलिंग प्राइस होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे का 100 इंटू वस्तु की क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस आएगी। ये दे रखा है। अब चलते हैं आगे, देखिए 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बटे का 100 इंटू वस्तु की कॉस्ट प्राइस। अब दोस्तों देखो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न में चलते हैं कि अगर हम लोगों ने, अब आप 60, 70, 80, 90 मान रखा, अब आप इनमें बीच का डाटा ले लो, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि आपका आंसर क्या हो सकता है। या तो 70 ले लो, 60 ले लो, 70 ले लो या 80 ले लो। अगर दोस्तों देखो कि अगर क्या कह रहा है आप लोगों से कि 70 में बेचने पर अगर 70 रुपये में वस्तु का क्रय मूल्य माने और 70 रुपये क्रय मूल्य मान के 70% ही लाभ माने, और अगर 100 आ गया तो आंसर राइट है। नहीं आया, अगर कम रहता है तो हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला लेंगे, और अगर मान लो ज्यादा आ जाता है इससे तो छोटा वाला लेके चलेंगे, ठीक है। अगर मैंने ये लिया 70 लिया, अभी कुछ टाइम में 70 लिया दोस्तों, अगर 70 रुपये क्रय मूल्य होगा तो 70% का लाभ होगा, ठीक है। चलिए चलेंगे, देखिए 70 रुपये क्रय मूल्य तो यानी 70% लाभ, तो अगर लाभ को 100 जुड़ेगा बटे का 100 इंटू क्रय मूल्य 70 ही मानना पड़ेगा, है ना दोस्तों। अगर हानि होता तो 30 आता, क्योंकि 70 तो कट जाता 100 में से, ठीक है। अब हल करते हैं तो देखिए 0 से 0, 0, 0, 17 से आता कितना हो गया दोस्तों, 119 ही रह गया, तो ठीक है। अब कम रह गया हमारा आंसर, तो यानी विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों हमारे पास में, 144 था। क्या 144 के बराबर 144 आया, क्या नहीं आया। अगर 144 के बराबर अगर 144 आता तो हमारा आंसर करेक्ट था, पर 144 के बराबर 119 आया, जो कि नहीं हो सकता है, अतः नॉट
नॉट इक्वल टू, नहीं आया, हमारा आंसर नहीं है। अब नहीं है तो अब हम लोग क्या करें, यह तो हमारा गलत है। जब 70 से हमारा आंसर 119 यानी कि 119 आ रहा है, जबकि आना 144 था, जब 70 से नहीं आया दोस्तों तो क्या 60 से आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है, क्योंकि 60 तो और छोटा रह जाएगा और 70 से बड़ा लेके चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। यानी आपका एक 60 वाली स्टेप बच चुकी है टाइम की, इसलिए आप बीच वाला ऑप्शन लेके चलो ज्यादातर जब सिस्टमेटिक होता है उस कंडीशन में। अब हम लोग 80 लिखते हैं, 80 या 90 में फाइनल आपका आंसर कोई सा भी एक होगा। अब 80 90 को हम लोग कवर करते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अब देखिए वापिस हम लोग ले रहे हैं, अगर 80 लेते हैं तो क्या होगा दोस्तों, 180 बटे का 100 इंटू का 80 लेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं, 0 से 0, 18 8 कितना होगा दोस्तों, 144 आया। क्या 144 के बराबर 144 आ रहा है क्या दोस्तों, आ रहा है, दैट इज करेक्ट, हमारा आंसर करेक्ट है। हम इसको ऑप्शन विधि से कर रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन से कर लिया और हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूले से भी किया है, फॉर्मूलेटिकल विधि से भी किया है, दोनों से हमारा आंसर करेक्ट है दोस्तों। बेसिक इसका काफी लेंथ है, आप बेसिक चक्कर में नहीं पड़े, शॉर्ट तरीके से आप कवर करके चले, अपना आंसर करेक्ट हो जाता है। इस तरीके से हम लोग और भी एग्जांपल लेते हैं आगे, ताकि आपको और बेटर तरीके से क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेंगे, तो चलिए आगे और एग्जाम्पल लेता हूं मैं इस टाइप के। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करें जल्दी से फटाफट कि सर हमें यहाँ समस्या आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो मेरे दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रश्न आगे क्वेश्चन नंबर का 22 नंबर। अब 22 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने आता है स्क्रीन के ऊपर, 22 में क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन देखिए आप लोग आगे। 22 नंबर क्वेश्चन भी जो आपको दिया जा रहा है, देखिए कि दोस्तों किसी वस्तु को विक्रय मूल्य क्या होता है, 21 रुपए है। यदि हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हानि प्रतिशत संख्यात्मक मान का केस है, ठीक है। तो देखिए वही केस आ गया। अब हानि का केस होगा तो यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस और हानि क्या होगी, संख्यात्मक मान का जब केस आता है उस कंडीशन आप क्या करेंगे मेरे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि वही करेंगे 10 √ 25 माइनस का सेलिंग प्राइस प्लस का 50 करेंगे, बाहर करेंगे प्लस, अंदर करेंगे माइनस, ओके। चलिए 10 √ 25 सेलिंग प्राइस कितना दिए गए मेरे दोस्तों, बोलिए 21 रुपये, ओके, प्लस का 50 होगा। तो 10 रूट कितना आ गया, रूट आया 4 और रूट कितना आया 4 प्लस का 50 आया दोस्तों। तो देखिए 10 इंटू का 2 प्लस का 50, यानी 10 इंटू का 2 प्लस का 50। तो बढ़ते हैं आगे, तो देखो आगे 10 इंटू 2 प्लस 50 यानी कितना का दोस्तों, 70 रुपये हमारा वस्तु का कॉस्ट प्राइस था। और कॉस्ट प्राइस 70 था तो क्या था दोस्तों, कॉस्ट प्राइस 70 था, लाभ क्रय मूल्य 70 था और कॉस्ट प्राइस भी 70 था और हानि भी 70% ही था। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। आई होप यू, कोई दिक्कत नहीं। चलें फिर देखिए आगे, इस प्रकार से पूरा प्रश्न करेंगे। ये भी आप ऑप्शन विधि से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन के थ्रू भी आप इसको लेकर चलेंगे तो भी आई डोंट नो, मुझे जहाँ तक पता है कि आपको कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं आएगी। तो चलिए फिर आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 23 नंबर क्वेश्चन और आते हैं, 2 क्वेश्चन और लेंगे से ताकि और बेटर तरीके से क्लियर किया जा सके दोस्तों। देखो फिर आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 96 रुपये है, यदि इसके लाभ परसेंटेज का संख्यात्मक मान इसके क्रय मूल्य के बराबर है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्राइस और किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, लाभ की बात करी, हानि की बात करिए, लाभ और लाभ की बात करिए, यानी कि लाभ होगा। लाभ का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ध्यान दो, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, संख्यात्मक मान वाले केस होते हैं, इनमें लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, 10 √ 25 प्लस का सेलिंग प्राइस माइनस का 50 होगा। ओके दोस्तों, ओके। चलिए 10 √ 25 सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों, 96 माइनस का 50 है, 10 की जगह 10 आया, इंटू कितना है दोस्तों, बोलिए 121 माइनस का 50 यानी कि 10 इंटू का 11 माइनस 50, इसका रूट 11 आएगा। 11 इंटू 10 110 हो गया, 110 में से 50 जाएगा तो कितना आंसर आएगा हमारा, 60 आएगा। अतः वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था दोस्तों वो कितना था, 60 था और लाभ भी कितना था, 60% ही था। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चले बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन देख लीजिए, अपडेट कीजिए फटाफट। कोई दिक्कत आ रही क्या क्वेश्चन समझने में, आज तो कमेंट कीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। फिर क्वेश्चन
चलो दोस्तों बढ़ेंगे फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा आता है अगला 24 नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन जो हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हारमोनियम 16 रुपये में बेचा जाता है, यदि इस पर उतनी ही हानि होती जितना कि उसका क्रय मूल्य, तो हारमोनियम का क्रय मूल्य क्या था। दोस्तों हानि होती क्या कह रहा है, हानि होती है और क्रय मूल्य क्या होता है, जितना क्रय मूल्य था उतनी हानि होती है। क्रय मूल्य और हानि का परसेंटेज दोनों बराबर है, यानी कि आप लोगों को निकालना होगा हानि और निकालना है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि वही क्वेश्चन अपना है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे 10√25 माइनस का सेलिंग प्राइस प्लस का 50। ओके दोस्तों, ये रूट का चिन्ह ओनली यहीं तक होता है, आगे तक कंटिन्यू नहीं करें, ठीक है। चलो दोस्तों 10√25 सेलिंग प्राइस कितना दोस्तों, देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया गया हम लोगों को 16 दिया गया प्लस का 50। ओके दोस्तों, तो 10√9 प्लस 50 यानी कि 10 इंटू का 3 प्लस का 50, 10 या 30 और 50 कितना होगा दोस्तों 80 होता है। तो यानी कितना हो गया हमारे पास में, हानि भी 80 आती है और कॉस्ट प्राइस भी कितना था दोस्तों 80% तो हानि और क्रय मूल्य कितना था 80 आता है। ये हमारा इस प्रकार से यहाँ तक करेक्ट अपना कवर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ तक का अपना पार्ट था। इस पार्ट में अपनों को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार से, यहाँ तक भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर समझा, डिटेल समझा है। जो दोस्त लेट आए हैं, ठीक है, तो वो चैनल पे आके इसका पहला जो वीडियो था दोस्तों, वो पहला वीडियो है, उस वीडियो को देखिएगा लाभ और हानि का। उसमें मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, उस इंट्रोडक्शन को आप समझें, उन क्वेश्चन को करें और उन क्वेश्चन करने के बाद फिर आप इस क्वेश्चन को करें, इन क्वेश्चन को करें। क्योंकि दोस्तों आप पहले इनको करने बैठोगे तो आपको यहाँ पे समस्या आएगी और आप कहोगे कि सर ने क्या पढ़ाया समझ में नहीं आया, आप उठ के भग जाओगे। तो इसलिए पहले अपना बेस मजबूत करना। तो इससे पिछला जो वीडियो है इस टॉपिक का, उस टॉपिक का वीडियो को कवर करें, उसको बेटर समझें, फिर इस टॉपिक पर हम लोग आवें और ताकि हमें बेटर से बेटर चीज क्लियर की जा सके। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को क्या करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लासेस के साथ में। चलिए दोस्तों, जब तक के लिए सी यू टुमारो, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद। ओके दोस्तों।